तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, पूरा कुछ कहानी पढ़ दिया है। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे विल बी द बेस्ट वीडियो ऑन रिफ्लेक्शन। होता क्या है रिफ्लेक्शन? आपने कभी एक कॉइन को ग्लास में, जब हम पानी भरा हुआ उसके अंदर कॉइन डाल दिया तो वो अपनी जगह से उठा हुआ दिखाई देता है, ऐसा होता है? एग्जैक्टली किसी ग्लास के अंदर हम एक पेंसिल को डाल दें तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई देती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज शायद ये जो कंसेप्ट है बेंडिंग ऑफ पेंसिल एंड अपरेंट पोजीशन ऑफ कॉइन, ये शायद ना हो पाए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज बेसिक सा रिफ्लेक्शन कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन होता क्यों है ये बात भी हम करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है और ये कितने मीडियम की कहानी है? जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन इज द स्टोरी ऑफ ओनली वन मीडियम, है ना। उसके अंदर हमको सिर्फ एक मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि लाइट जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक करती है। हियर इन द रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं होता। यहां पे क्या होता है, यहां पे लाइट एक मीडियम में आती है और दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। यस और नो? तो दिस इज एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ light when it travels from one medium to another। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करता है, वो कुछ बेंड कर जाता है। तो आइए समझते हैं हम इसको विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। सपोज दिस इज व्हाट द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसकी भी कहानी बता देंगे आप लोगों को। रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है? सपोज दिस इज व्हाट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब क्या हुआ कि यहां पर इस पॉइंट पर आके हमारा रे स्ट्राइक कर गया। ठीक है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में सीखा था कि किसी भी पॉइंट से हमको इमेज फॉर्मेशन बनाना है तो नॉर्मल बहुत जरूरी है। एंड व्हाट इज नॉर्मल? इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एक रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पर इंसिडेंट कर गई, स्ट्राइक कर गई। अब एग्जैक्टली होना क्या चाहिए कि इस रे को ऐसे सीधे आगे की तरफ ट्रेवल कर जाना चाहिए। यही तो है ना कि भाई जब एक रे आई तो इसको इस पाथ को आगे ट्रेवल कर जाना चाहिए था। हुआ क्या एग्जैक्टली कि इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली आल्सो कि ये रे इस पाथ को फॉलो नहीं करती, ये अपने रास्ते से भटक रही है। जैसे तुम लोग भटके हुए हो वैसे ही ये भी अपने रास्ते से भटक रही है। इसमें दो तरीके की बेंडिंग पॉसिबल होती है। Here two types of bending takes place. One is towards normal. This is what? Bending towards normal. This is bending towards normal and the second is bending away from normal. तो इसको मैंने क्या बोल दिया? Bending away from normal। कब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता है, कब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, ये भी मैं आपको बता। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली हुआ क्या कि एक रे ऑफ लाइट किसी मीडियम के इंटरफेस पे टकराई। अब उसने दूसरे वाले रास्ते पे अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करना चाहिए था पर वो नहीं कर गई। उसने क्या किया, एक दूसरा रास्ता चुन लिया। ठीक है, वो रास्ता कौन सा हुआ? तो इस बेंडिंग इस नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई या फिर नॉर्मल से ऊपर की तरफ बेंड कर गई। ठीक है, अब हमारे पास में है, हुआ क्या है कि इन दोनों मीडियम में, ये दोनों अलग अलग मीडियम है। सपोज दिस इज माय मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज माय मीडियम नंबर 2। ये मेरा कौन सा मीडियम है? ये दूसरा वाला मीडियम। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द रिफ्रैक्शन
कि है ना, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, लाइट की स्पीड चेंज होती है, और वही दैट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट is different in is different in different medium, in different medium, is different in different medium, and is the cause of is the cause of refraction of light, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अगर किसी मीडियम में सपोज करो कि एक स्पीड ऑफ लाइट हम हवा में बात कर लें तो इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, चलता गया, सरफेस पे इंटरफेस पे टकराया और दूसरे मीडियम में गया तो स्पीड चेंज हुई। स्पीड चेंज होने के कारण क्या हुआ कि ये बेंड कर गया, एंड दिस इज द रिफ्रैक्शन, जिसका मेन जो रीजन है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो चेंज हो जाता है। यस और नो? दो तरीके के हमारे पास मीडियम होते हैं, वन इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड द सेकंड वन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। दो तरीके के मीडियम है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, वन इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड द सेकंड वन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऐसे मीडियम बोला जाता है कि ऐसे मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और ऐसे मीडियम जिनके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम है उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो दिस इज व्हाट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द वन इज इंसिडेंट रे, द वन इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, समझो जरा, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि आपको ये वाला एंगल दे दिया और बोल दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। सरफेस सरफेस इंटरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इज नॉट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वैसे ही एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मैं क्या बोलता हूं? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। यस और नो? ठीक। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला अभी कवर कर रहे हैं, दूसरा भी अभी समझा दूंगा, पर उसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा बहुत तगड़ा वाला वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वन इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ सर? तो बोले कि है ना, हमारे पास एक प्लेन है, हमारे पास क्या है, सपोज दिस इज व्हाट द प्लेन। ठीक है, इधर से एक रे आई, ठीक, इधर से एक रे आई, और ऐसा नहीं होगा कि है ना, ये जिस रे से आ रही है उस प्लेन को उसी प्लेन को आगे फॉलो करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये उठ के आपकी तरफ आ जाए। आया समझ में कि नहीं आया? सपोज दिस इज द प्लेन, इसके अंदर ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा? इसी प्लेन को आगे की तरफ फॉलो करेगा, इसी प्लेन को आगे की तरफ फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये उठ के ऊपर की तरफ आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं इट लाइज इन द सेम प्लेन। एंड द सेकेंड वन इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction, sine of angle of refraction का रेशियो is always constant for the particular
पेयर ऑफ मीडिया। सब समझो होता क्या है कि मैंने सपोज दिस इज व्हाट माय इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, मैंने इस पे 3 अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिए। मैंने क्या किया, इस पे 3 अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिए। सपोज फर्स्ट वन इज I1, द सेकेंड वन इज बढ़ा दिया उसको I2 एंड द थर्ड वन इज और बढ़ा दिया इसको, कर दिया मैंने I3। अब अगर दूसरा वाला मीडियम नहीं होता तो ये आगे की तरफ फॉलो कर जाते, कैसे, इसी पाथ को आगे की तरफ फॉलो कर जाते। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, मीडियम इज चेंजिंग। मीडियम चेंज होता है तो बोले सर क्या होता है, तो बोले रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरा मीडियम नंबर 1 था और ये मीडियम नंबर 2 था। लेट अस कंसीडर कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग है।